गुड मॉर्निंग दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इंग्लिश और हिंदी मीडियम। आप लोगों को एसएसटी पढ़ा रहे हैं। इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट सेकेंड, भारत और समकालीन संसार। इसमें जो है पेज नंबर 5 पे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति एंड द आइडिया ऑफ नेशन, और राष्ट्र की विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। The first clear expression of nationalism came with a French Revolution in 1789। सर्वप्रथम जो है राष्ट्रवादिता का उदय जो है 1789 फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा है आई। एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आप याद है, वाज ए फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789, और यह जो है पूरी तरह से 1789 में एक पूर्ण राज्य बना। अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, एक राजा राजशाही शासन के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेन फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। और राजनीतिक और संवैधानिक जो इस क्रांति के द्वारा बदलाव हुए, वह फ्रांसीसी क्रांति को जो है यह राजशाही संप्रभुता का जो है अंत जो है बदलाव जो है फ्रांसीसी नागरिकों के द्वारा किया गया। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, और इस जो है क्रांति में यह घोषणा की गई दैट कि इट वाज द पीपुल, यह वही लोग थे, हु वुड हेयर कम कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी, जो लोग अपने स्वयं जो संविधान का, राष्ट्र के संविधान का निर्माण करेंगे और अपने भाग्य का आकार बनाएंगे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस दैट वुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपुल। बहुत कुछ फ्रांसीसी क्रांति से पहले भी इस तरीके के जो है बड़े व्यापक पैमाने पर इस तरह का प्रयोग जो किया गया था, और एक प्रकार का सामूहिक जो है फ्रांसीसी लोग इस तरह का जो है भावना आ चुकी थी। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, और पितृदेश का जो है विचार भावना जो उनके अंदर आई, एंड ले सिटियाइन द सिटीजन, और नागरिकता की भावना, इम्फेसिस द नेशन ऑफ अनटाइड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार की जो भावना आई फादरलैंड की और सिटीजनशिप की, वह जो है पूरे समुदाय को एक संविधान के अंतर्गत, एक भावना के अंतर्गत वे अपने आप पर जो है इस चीज़ के लिए जोर देने लगे। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रांसीसी झंडा बना। द ट्राई कलर, तिरंगा था। वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, और इसके पहले जो राजशाही जो झंडा था उसको जो हटा दिया गया। द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, और जो वहाँ पे संसद थी उसके जो स्टेट जनरल जो है नागरिकों के द्वारा जो चुने जाते थे। एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, उसका नाम जो है स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हिम से वेयर कंपोज्ड, नए स्रोतों का जो है रचना हुई। ओस टेकन, शपथ ली गई। एंड मार्टियर से कमेमोरेट, और शहीदों जो है याद किया गया। ऑल दिस नेम ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नाम पर। So during the French Revolution, which became active in 1789, French people felt to a formation of a new law, new citizen, new nation, and they also changed their flag. They also changed the name of the assembly in the place of State General to National Assembly. इस सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस, एक जो है केंद्रीय जो है प्रशासन जो है एक स्थान पर रखा गया। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, यहीं से जो है पूरे नागरिकों के लिए जो है कानून जो है बनाया जाना शुरू हुआ। विथ इन इट्स टेरिटरी, अलग अलग प्रदेशों के लिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़
और आंतरिक जो है कर जो थे एंड ड्यूज बेयर एबॉलिश, जो आंतरिक कर और प्राप्तियां थी ड्यूज थे वो सब एबॉलिश जो है नष्ट कर दिए, समाप्त कर दिए। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज एडॉप्टेड, और नाप और तौल के लिए एक जो है यूनिफॉर्म वर्दी का जो निर्माण किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिकोरेज्ड ऑफ, स्थानीय जो है भाषाओं को डायलेक्ट्स को जो है हतोत्साहित किया गया। एंड फ्रेंच एंड इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, और फ्रांसीसी भाषा जो पेरिस में बोली और लिखी जाती थी बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यह पूरे फ्रांस की जो है भाषा बन गई। सो द न्यू गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड ए यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स एंड टेरिटरीज, custom duties and dues were demolished and uniform system were adopted by for the weight and measure. Dialects were discouraged and French, which was spoken only in Paris, it became the whole language of France. The revolutionaries further declared, क्रांतिकारी ये भी आगे घोषणा किए दैट की इट वॉज द मिशन, यह एक उद्देश्य था, एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, और फ्रांस राष्ट्र का एक जो भाग्य है, टू लिबरेट द पीपुल ऑफ यूरोप, फ्रांस राष्ट्र का एक भाग्य है कि यूरोप के लोगों को जो है स्वतंत्र कराना, फ्रॉम डिपोटिज्म इन ऑर्डर, डिपोटिज्म अर्थात पैतृकवाद, इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में टू हेल्प अदर पीपुल, दूसरे लोगों की सहायता करना, ऑफ यूरोप, यूरोप की, टू बिकम नेशन, दूसरे शब्दों में यूरोप के दूसरे देशों की सहायता करना ताकि जो है वंशानुगत जो राजशाही तंत्र चला रहा है उससे छुटकारा पाना, और सभी जो है एक के बाद एक सभी देशों को छुटकारा। सो द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट दे वांटेड टू become liberty in other nations of the Europe which depended over despotism. When the news of the events in France reached the different cities of Europe, और जब यूरोप के फ्रांस का यह समाचार यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब, तो जो विद्यार्थी थे या मध्य वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब का निर्माण करना शुरू किया। दियर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे ऑफ द फ्रेंच आर्मी, और उनके क्रियाकलाप और जो अभियान तैयार किए गए उससे फ्रांसीसी सेना का जो रास्ता साफ कर दिया। विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790। यह जो फ्रांसीसी सेना 1790 में हॉलैंड, जिसको हम नीदरलैंड बोला जाता है, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बहुत कुछ इटली तक जो पहुंची। विथ द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वार, और क्रांतिकारी जो युद्ध शुरू हुआ, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, और फ्रांसीसी सेना जो है राष्ट्रवादिता की भावना विदेशों में भी ले गई। सो after hearing the news which was just setting up it outbreak throughout the whole Europe cities, they started to make Jacobin club, and meanwhile the French armies also reached toward Holland, Belgium, Switzerland and Italy, and the French army began to carry the idea of nationalism abroad throughout the whole cities of the whole. Thanks, Jay.